अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ना अब फ़जर का टाइम हो रहा था, तो ये व्लॉग है मंगल का, ट्यूसडे का। तो वहाँ फ़जर से ही मैं हमेशा इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि अपने व्लॉग को स्टार्ट कर दूँ, लेकिन मैं अगर उठी हुई होती हूँ और मुझे ना देरी हो रही होती है नमाज़ पढ़ने की ना, तो मैं फिर कैमरा उठाने को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। अभी टाइम था अच्छा खासा, और ना बस ये मुझे ना इस तरीके से उठा देता है रोने के। समझ लें अल्लाह ने इसको मेरा अलार्म बनाया हुआ है। मैं वैसे भी अलार्म जो है ना वो लगा के ही सोती हूँ, लेकिन अल्लाह ना ये कुदरत मुझे अलार्म के तौर पे ना, मेरा हर बच्चा मुझे जब छोटा होता है ना, इस टाइम का होता है, तो वो लाज़मी ना मुझे इस तरह से रोके फ़जर के टाइम पे या तहज्जुद के टाइम पे ना लाज़मी इस तरह उठा देते हैं। तो बस हल्की हल्की सी सुबह सी होने वाली थी। अच्छा, मेरे साथ ना अक्सर ऐसा होता है तो कि ना मुझे रात भर सारी रात नींद नहीं आती। मुझे ये होता है कि फ़जर फिर पढ़ती हूँ मैं ना, फिर तो 1 घंटे में सो जाती हूँ। लेकिन कभी इल्ला माशा ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि मैं रात को जो है ना बच्चों के साथ ही मैं फिर सो जाती हूँ, अगर कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। तो आज उन्हीं दिनों में से कि एक दिन था, मैं सो गई थी। 1.5-2 घंटे की मेरी नींद हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि छोटू जो है ना वो सारी रात जगाता है। और लेकिन आज जो है ना मेरी 1.5-2 घंटे की नींद हो गई थी। तो मैं जो हूँ ना वो फ़जर के टाइम में बिल्कुल फ़्रेश थी। हस्बैंड को उठाया, उनको नमाज़ के लिए भेजा, और बस फिर अब मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ना वो अपने और दूसरे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने लॉन्ड्री भी करी थी। तो बस बच्चों के यूनिफ़ॉर्म जो है ना वो रोज़ की ही डिमांड होती है, बच्चों के यूनिफ़ॉर्म का धुलना, क्योंकि ज़ाहिर है छोटे बच्चे हैं। मैं ना हक़ में नहीं हूँ बिल्कुल भी कि बच्चों का यूनिफ़ॉर्म जो है ना वो वाइट कलर का हो, लेकिन अक्सर बेशतर जो है ना वो छोटे ही बच्चों का यूनिफ़ॉर्म जो है वो वाइट है। अच्छा, आप लोगों को मैं आज टॉपिक पे जो है ना वो लेके आती हूँ। तो जी, टॉपिक मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों से बच्चियों की, लड़कियों बच्चियों की जो है ना तरबियत के हवाले से थोड़ी सी बातचीत मैं आज करूं, क्योंकि कल के व्लॉग में भी जो है ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं जो ना अपनी बेटी को थोड़ा सा अलग प्रिटेंड करने की कोशिश करती हूँ, उसके हिजाब के हवाले से, उसके कपड़ों के हवाले से, और ना उसकी समझ लें कि अपने आप को कवरिंग करने के हवाले से जो है ना मैं उसकी तरबियत थोड़ी सी अलहदगी में कर रही हूँ। मीन्स टू से कि अलहदगी नहीं है, यही हमारे इस्लाम की दीन की तरबियत है। लेकिन ना आजकल की माओं को मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ कि वो ना बच्चियों को बिल्कुल भी मीन टू से कि वो कवर भी नहीं करना और शॉर्ट शॉर्ट कपड़े पहनना, और ना बस मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस टॉपिक पर मैं बात करूँ। देखिए, मेरी ना ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि मैं ना जिस तरीके से मैं रहना चाह रही हूँ ना, तो मैं उसी तरीके पे अपनी बेटी को रखूँ। अच्छा, मेरी जो बेटी है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग यकीन जाने अपनी क्लास में शी इज़ द ओनली हिजाबी। ओनली हिजाबी, आप यकीन जाने, शी इज़ द ओनली हिजाबी एंड शी वेयर्स द स्लीव्स। तो स्लीव्स मीन्स जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अच्छा, मैं पीटी यूनिफॉर्म में जो है ना मैं स्लीव्स बना देती हूँ, क्योंकि वो बहुत मोटा है, तो उसके अंदर अगर मैं ये इनर पहनाऊँगी ना तो वो और ज़्यादा गर्मी लगेगी इसको। तो वाइट ये जो यूनिफॉर्म है ना, इसकी शर्ट हल्की सी है, तो इसके लिए मैंने इनर लिया हुआ है, और इनर के नीचे फिर मैं कुछ नहीं पहनाती, ज़ाहिर है फिर वो और मोटा ना हो जाए। जैसे 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 सर्दियाँ आएंगी तो फिर इसके नीचे भी कुछ पहनाएंगे, लेकिन ये कि कराची में आपको पता है इतनी ज़्यादा ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पड़ भी जाती है कभी कभार। तो खैर, टॉपिक हमारा है बच्चियों की तरबियत के ऊपर। बच्चियों को ना आप शुरू वक्त से उनको अपने आप को कवर करना सिखाएं। देखिए, अल्लाह ने भी ना हम लोगों को यही कहा है। हमारे दीन में ना जो चीज़ सिखाई जा रही है ना, तो हमारी दुनिया में ना मैं ये देख रही हूँ कि सब कुछ ना उलट होता जा रहा है। उलट बिल्कुल। लड़कों को कहा गया है कि आप जो है वो अपने टखने दिखाओ, टखनों से ऊपर की शलवार, टखनों से ऊपर की पैंट हो, या और जो है ना वो मर्द हजरात जो हैं उनका कॉलर का बटन भी खुला हुआ हो। तो यहाँ पे ना बिल्कुल उल्टा सीन चल रहा है। औरतों के जो टखनों से ऊपर जो है ना वो पहुँच गई है शलवार, और मर्दों की जो है ना वो बिल्कुल पैरों के अंदर तक जो है ना वो घुस गया है। पजामा हो, पैंट हो, कुछ भी हो, इतना बुरा सा लग रहा होता है, और इतना गलत है ये चीज़। अल्लाह का हुक्म है कि टखनों के बल घसीटे जाएंगे वो मर्द और वो औरतें जो अपने आप को कवर नहीं करती थीं और जो अपने टखने नहीं दिखाते थे। टखनों के बल से घसीटना क़यामत के रोज़, आप लोग इसका तसव्वुर भी कर सकते हैं, जहन्नुम के नज़दीक आपको घसीटा जाएगा। जो लड़कियां, जो औरतें अपने बालों को कवर नहीं करती, उनको गुर्ज मारे जाएंगे, और वो औरतें बालों के ज़ोर से जो है वो जहन्नुम के सरियों पे लिपटी हुई होंगी बालों के ज़ोर से। आप अपने आप को ना बालों के ज़ोर से सिर्फ अपने किसी ऐसे हैंडल पे ना अपने बालों को बांधें, और आप जहन्नुम की आग में अपने आप को तसव्वुर करें ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाए ना, तो जो मर्ज़ी आए कहिएगा आप लोग।
तसव्वुर अगर कर सकते हैं इस चीज़ का, सो यू मस्ट कैरी ऑन। लेकिन अल्लाह का डर यही कहता है कि अपने आप को, अपने बच्चों को वो उस दीन की तालीम दें जो अल्लाह ने हमारे लिए भेजा है, जो अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी की तरफ से हम लोगों की तरफ भिजवाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात कड़वी है लेकिन सच है कि माशरा बहुत ज़्यादा उल्टी तरफ जा रहा है, उल्टी तरफ। अपने आप को जिनको कवर करने को कहा है उनके कपड़े कम होते जा रहे हैं। जहाँ ज़रा सी मशहूरी, जहाँ ज़रा सा जो है ना वो आपको फैंसी मिलना शुरू हो जाता है ना, मैंने देखा है अक्सर चैनल्स जिनको मैं स्टार्ट करती हूँ देखना इस शौक़ में कि यार ये ना कैमरे के पीछे से काम कर रही हैं, तो मुझे ना उन लोगों से मोटिवेशन मिलती है जो कैमरे के पीछे से काम कर रही होती हैं। तो फिर मैं देखती हूँ आहिस्ता 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 वो कैमरे के आगे आ रही हैं, आहिस्ता 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 उनके जो है ना वो दुपट्टे उतर गए, कपड़े कम हो रहे हैं। मुझे इतनी वहशत होती है ना ये चीज़ देख के। ये चीज़ इतनी गलत है। आपने जहाँ से स्टार्ट लिया है आप उस चीज़ को अपना बैकअप बना के ना, तो बस इस्तेमाल गलत शुरू इस्तेमाल। अल्लाह ने आपको मशहूरी दी, अल्लाह ने आपको कामयाबी दी वो चीज़ देख के जिस नियत पे आपने काम स्टार्ट किया था, सही है ना। तो आप जो है ना वो उस पे आ गए जो अल्लाह को पसंद ही नहीं है। आपके बाल भी नज़र आ रहे हैं, आपका दुपट्टा भी उतर गया और दीगर बातें होती जा रही हैं। तो बस हमको ना अपने आप को अल्लाह के लिए तैयार करना है। देखें दुनिया जो है ना वो वक्ती है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं आज के दिन जो हूँ ना वो अपने नेबर में, हमारे यहाँ एक डेथ हुई है नेबर में, हमारे बराबर वाली बिल्डिंग में, सही है ना। उस लड़की की एज है 33 या 34 समथिंग, ठीक है। 5 बच्चे हैं उसके, जिसमें से 12 साल से स्टार्ट होके 1.5 साल तक का बच्चा, 5वां बच्चा जो है वो 1.5 साल का बच्चा है। और चली गई वो अल्लाह क्या कल ही। आप यकीन जाने मेरा इतना दिल भारी रहा है। अच्छा यहाँ पे मैं ज़रा सा आपको बता दूं कि कल वाली जो दाल थी ना उसमें मैं बस आटा डालने के लिए इस दाल को थोड़ा सा उबाल दे रही हूँ ताकि मैं इसमें जो है ना वो आटा डाल के इसके अच्छे से पराठे बना लूँ और फिर हम वो पराठे जो है वो दही के रायते के साथ खाएंगे। और बच्चों को जो बस अभी मैं चाय नाश्ता दे रही हूँ क्योंकि ये लोग जो है ना स्कूल के लिए जो है ना वो लेट हो रहे थे। और क्योंकि आजकल ना ये लोग बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से नाश्ता नहीं कर रहे, तो बस मैं इनको फजर के बाद जो है ना मैं इनको 2-3 दिन से मैं यही कर रही हूँ, मैं इनको सेरेलैक की फीडर दे देती हूँ। और मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर भी करूँगी कि मैं इन लोगों का ग्रो अप मैं किस तरीके से मैंने सेट किया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग उसी के ऊपर है, काम चल चुका है, उसके ऊपर काम मेरा कंप्लीट है। तो कल के व्लॉग में आप लोग मेरे साथ ना यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे बच्चों का ग्रो अप, मेरे बच्चों का जो प्रॉपर मीलिंग सर्विस है वो मैं किस तरीके से देती हूँ। तो खैर बैक टू द टॉपिक, बताती मैं आपको ये चलूँ कि वो बंदी आज अल्लाह के यहाँ जा चुकी है। किसी को नहीं पता अपनी उम्र का, किसी को नहीं पता अपनी आने वाले अगले स्टेप का, कि आप अल्लाह के यहाँ किस वक्त भी जा सकते हैं, किसी वक्त भी जा सकते हैं। आप कुछ भी कर रहे हो, अल्लाह ने आपके लिए मौत का फ़रिश्ता लिखा हुआ हो ना, इट डज़न्ट मैटर, आपको वो आनी ही है। सो बी रेडी फॉर दैट। आप दुनिया के लिए तैयार ना हों, दीन के लिए तैयार हों। और नस्ल, अल्लाह ने क्यों कहा है कि ना एक नस्ल जो है ना उसकी ज़िम्मेदार एक औरत है, क्यों कहा है अल्लाह ने इसीलिए कहा है कि एक नस्ल की ज़िम्मेदार औरत इसलिए है क्योंकि उसने ही अपने बच्चों को ग्रोइंग पोजीशन देनी है, उसने ही अपने बच्चों को तालीम देनी है, उसने ही अपने बच्चों को तरबियत देनी है, उसने ही सिखाना है तमीज़ को, उसने ही सिखाना है अपने दीन को अपने बच्चों की तरफ ना। बाप का क्या है, बाप तो बाहर चला जाता है बेचारा कमाने के लिए, उसने बाहर की सरदर्दियाँ देखनी है, उसने बाहर के मुल्क हालात को देखना है, उसने कमाना कैसे है, उसने अपने आप को इस चीज़ में खपाना है ना। लेकिन औरत ने, एक माँ ने ना अपने बच्चों को घर में रहते हुए पालना है। 22-22 घंटे मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं। मेरे हस्बैंड के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो बच्चों के साथ ना थोड़ा बहुत खेल सकें, वो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकें, क्योंकि इतना हार्ड वर्क हो गया है आजकल के दौर में, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि बस मर्द का बस नहीं चल रहा कि वो जो है ना वो 18-18 घंटे भी काम कर ले ताकि उसके बच्चों को जो है ना वो अच्छा खाना पीना मिल सके। तो ऐसे मर्द के साथ ना वफा करें और उसकी बताए हुए दीन की तरबियत उसके बच्चों को दें, क्योंकि अल्लाह का हुक्म यही है कि एक औरत ना अपने साथ
4 जन्नती मर्दों को जहन्नुम में लेके जा सकती है। 4 जन्नती मर्द, समझ रहे हैं आप लोग? 4 जन्नती मर्द कैसे हुए? मर्द जन्नती है, मर्द कौन कौन सा? भाई हो गया, बेटा हो गया, बाप हो गया, शौहर हो गया। ये 4 जन्नती मर्द हैं। मकसद इनकी तो कोई गलती है नहीं, इनका कोई गुनाह है नहीं, ये जन्नत में जा सकते थे। लेकिन एक औरत बेपर्दा, बेहिजाब, बेतखल्लुस और बस बेबाक रहते हुए जो है ना वो दुनिया में घूमने वाली औरत, वो अपने इस गुनाह के सबब से अपने उन 4 जन्नती मर्दों को जो है ना वो जहन्नुम में ले जाएगी। क्यों जी? दयूस का अल्लाह पाक जो है ना वो उसको दयूस की कैटेगरी में डाल देगा। क्योंकि ये मर्द वो थे जिन्होंने अपनी औरतों को रोका नहीं, जिन्होंने अपनी बहनों को रोका नहीं, बेटियों को रोका नहीं, बीवियों को रोका नहीं, माओं को रोका नहीं, माओं को भी नहीं रोका। मकसद आप यहाँ तक देखें, मर्द को अल्लाह ने इतनी हिकमत दी है कि वो बेटा होते हुए भी अपनी माँ को भी ये कह सकता है कि अम्मा आपने जो है वो पर्दा करना है, अम्मा आपने जो है वो कवर रखना है अपने आप को। तो इस चीज़ पे आप ये ना समझें कि माँ को अगर बेटा ये समझा रहा है तो भाई तुम कौन होते हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने बहुत सी औरतों को देखा है ये ना अपनी ज़िंदगी में कि भाई तुम कौन होते हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे बाप हो, तुम मुझे बोलने वाले नहीं बनते। तो खैर इस तरह से ना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने मर्द को ना औरत पे हिकमत दी है। ये अल्लाह जाने उसने क्यों दी है, अल्लाह जानता है, बेहतर तरीके से वही जान सकता है। तो बस हमने उसकी पैरवी करनी है और अपने उन मर्दों को जो है ना वो जहन्नुम में जाने से बहुत हद तक पूरी हद तक जो है ना हमने अपने मर्दों को अपनी वजह से जहन्नुम में जाने से रोकना है। ज़ाहिर है अगर हम ये करेंगे तो ख़ुद तो हम जहन्नुम में जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है ना, ख़ुद तो हम जाएंगे ही जाएंगे, अपना तो डील पक्का ही पक्का, लेकिन सामने वाले को भी ले जाएंगे हम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अंदर ना इस चीज़ को अहद करें, कुछ नहीं, मैं आपको बिल्कुल कोई अपने आप को कवर करने को कोई ना, मैं क्या कहते हैं, आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप आज से अभी से ही शरई पर्दा शुरू कर दें, मैं ऐसा नहीं कह रही। मैं आपसे ये कह रही हूँ अपने आप को कवर रखें, अपने बालों को कवर रखें, अपने सर को कवर रखें, अपनी बॉडी को जो है ना वो टाइट कपड़े ना दें। मैं अपनी बेटी को, आप लोगों ने देखा होगा इसके यूनिफॉर्म में, इसके स्कूल में जो है ना वो टाइट्स चलता है। जो इसकी क्लासेस हैं अभी छोटी सी, तो इसके स्कूल में टाइट्स पहना है मैं ना बच्चों को। तो मैंने नहीं देखा किसी को भी जो है वो शलवार में या ट्राउज़र्स में। तो मैंने अपनी बेटी के लिए प्रेफर किया कि मैंने टाइट्स नहीं लेने। आई डोंट वांट टू शो द स्किन, द टाइटनेस ऑफ माई बेबी गर्ल। मैं किसी को नहीं दिखाना चाहती है। तो मैंने उसके लिए शलवार प्रेफर करी, मैंने उसके लिए ट्राउज़र प्रेफर किया, मैंने उसके लिए जो है वो इनर प्रेफर किया, क्योंकि आई डोंट वांट टू शेयर एनीबडी एल्स विद हर। मुझे अपने आप को ना अपनी बेटी को मुझे जो है ना वो अपना अक्स देना है। अच्छा, मैंने ना अपने बचपन को ना मैंने इस तरह से गुजारा है, शायद आप लोग जज करें, लेकिन ये कि बचपन होता है ना इंसान का, मैं उस चीज़ को रिग्रेट करती हूँ, मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ। मैंने अपना बचपन ऐसा गुजारा है कि ना, खैर शॉर्ट स्लीव्स तो मैं शुरू से ही नहीं पहनती थी, लेकिन ये कि मेरे बाबा ने ना मुझे, मेरे अबू जी ने मुझे कभी नहीं रोका कि मैं अगर मैं घर में मैं ट्राउज़र शर्ट पहन रही हूँ भाई के सामने, क्योंकि भाई के सामने भी नहीं पहनना चाहिए ना आपको। मैं ट्राउज़र शर्ट्स पहन रही हूँ या मैं एज इन सेंस कि ख़ानदान में शादियाँ आ रही हैं कज़न्स की, तो जो है ना डांस चल रहा है और बस दुपट्टा है गले में, और मकसद ये कि 12-13 साल की उम्र तक ऐसा ही था, बल्कि 14 साल की उम्र तक आप लोग ऐसा लगा लें कि ऐसे ही था कि सर को कवर किया ही नहीं। सिर्फ बाहर सड़क पे जब हम शॉपिंग वगैरह पे जा रहे हैं तो वहाँ जाते हुए जो है वो बुर्का पहन लिया, अदरवाइज़ जो है वो घर में भी या कहीं और रिश्तों में भी जाते हुए, जैसे फूफो के यहाँ, खालाओं के यहाँ, कहीं भी जाते हुए तो बस गले में दुपट्टा है। मकसद वहाँ जाते हुए तो बुर्का पहन लिया, लेकिन उनके घर जाके बस दुपट्टा है, अदरवाइज़ सर भी खुला है। और मकसद ये कि तो इस तरह का मैंने लाइफस्टाइल गुजारा है। मैं इसको बहुत रिग्रेट करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बूजी को, मेरी अम्मी को ना मुझे इस चीज़ पे रोकना चाहिए था। वो लोग रोकते, सख्ती करते, तो मुझे ना इस चीज़ की समझ बहुत पहले से हो जाती है। जिस चीज़ को मैं आज रिग्रेट करती हूँ ना, कि जो चीज़ मुझे अभी 3-4 साल से पता चली है, और ना मैं उस चीज़ को बहुत पहले से फॉलो अप कर रही होती। तो इसलिए मैं अपनी बेटी का ग्रो अप इस तरह का कर रही हूँ कि उसको किसी बात का रिग्रेट ना रहे, वो ना अपने आप को शुरू से दीन पे लेके चले। मुझसे ना काफ़ी लोग मुझे ना समझाने के तौर पे, या समझ लें कि
वो ये बताना चाहते हैं कि मैं ना अपनी बेटी के साथ शायद मैं जुल्म कर रही हूँ, मैं उसको अभी से मैं इतना कवर रख रही हूँ, तो मैं जो ना अपनी बेटी पे जुल्म कर रही हूँ, वो मुझे जो है ना कोसेगी। तो मैं उन लोगों से कहती हूँ कि वो अगर मुझे कोसेगी ना, मैं उसका कोसना सह लूँगी, लेकिन मैं उसके साथ ये चीज़ होते हुए मैं उसके साथ इतना बुरा नहीं कर सकती कि मैं जो ना उसको इस चीज़ को अलाउ कर दूं, ताकि वो आगे जाके अपनी बहुत उम्र के बाद अगर वो सीखे, या वो ना सीख सकी इस चीज़ को, तो मैं क्या करूँगी। वो नहीं सीख सकी अगर इस चीज़ को कि उसने अपने आप को कवर रखना है, उसने बाहर आने जाने में जो है वो स्कार्फ पहनना है। मेरी बेटी की ना इस हद तक कोशिश होती है, इस हद तक आप लोग यकीन जाने कि कभी कभार ना उसको ज़बरदस्ती कहना पड़ता है कि बेबा आप जो है वो घर में गर्मी हो रही है, आप स्कार्फ उतार दो। वो कहती है नहीं। अभी जो आप लोगों ने इसको विदाउट स्कार्फ देखा है, तो अभी ये बात लेके आई थी, लेकिन इसके फ़ौरन बाद इसने जो है स्कार्फ पहन लिया। तो बस आप लोगों से गुजारिश यही है कि अगर मेरा आप लोगों को इतना बोलना अगर थोड़ा सा भी समझ आया हो ना, तो उस पर थोड़ा सा भी अमल करेंगे ना आप लोग, तो ये मेरे लिए सदका जारिया भी होगा, और आप लोग अमल करेंगे तो आप लोगों को भी सवाब मिलेगा। खैर, बैक टू द व्लॉग पे आ जाते हैं। बहुत सारा बोल गया आज मैंने, अगर ज़रा सा भी किसी को कुछ भी बुरा लगा हो तो माजरत, लेकिन ये कि आपके और अपने भले के लिए मैंने ये सारी बातें करी हैं। खैर, घर जो है वो शाम तक दोबारा मैस हो चुका था, उस सबको सफाई करी है, और ना बस अब बच्चों को जो है वो ट्यूशन वगैरह दूंगी। मेरी कोशिश ये होती है कि ना मैं इनको थोड़ा सा रात के टाइम में ट्यूशन के बाद जो है ना वो स्नैक्स भी दे दूं, ताकि ये लोग थोड़े से रिलैक्स हो जाएं। बाकी अदरवाइज़ जो है वो इनका खाना पीना थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। कभी मैं पैनकेक, कभी एग, इस तरह से कुछ ना कुछ जो है ना वो बना देती हूँ। बाकी ये कि पूरी डिटेल में जो है ना आपको मैं कल के ब्लॉग में मैं इंशाल्लाह ज़रूर सारी डिटेल दूँगी, अपने बच्चों के हवाले से भी और उनकी ग्रोइंग स्टेज के हवाले से भी। यहाँ पे बच्चे वगैरह सब सो गए थे, और मैं जो है ना बस हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि कुछ पक्का नहीं था, क्योंकि कुछ था ही नहीं। और ना वो कह रहे थे कि मैं आते हुए जो है ना आज मैं बन कबाब ले आऊँगा। तो बस मैं इशा पढ़ूँगी और व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।